The third topic of the third chapter from the book of Principles of Marketing. Chapter का नाम है Analyzing the Marketing Environment. Topic is the natural and technological environments. ये सब हम पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो फैक्टर्स थे जो हमने पहले भी पढ़े हैं इसमें. इसको हम दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं. ये डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक हम पढ़ चुके हैं. अभी नेचुरल और टेक्नोलॉजिकल हम देखेंगे. द नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब ये वो एनवायरनमेंट जहाँ पे हम एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं. द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूड द फिजिकल एनवायरनमेंट हमारे आसपास और प्लस नेचुरल रिसोर्सेज विच कैन अफेक्ट द कंपनीज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो कि कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अफेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के वेदर कंडीशंस कैसी हैं, बहुत ज़्यादा ठंड है या बहुत ज़्यादा गर्मी है, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल है या नेचुरल डिजास्टर्स हैं. ऑब्वियसली कंपनीज कैन नॉट प्रिवेंट दीज नेचुरल इवेंट्स. कंपनीज जो हैं वो इस तरह के इवेंट्स को प्रिवेंट तो नहीं कर सकती, लेकिन इनको फोरकास्ट कर सकती है एंड प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर द सच डिजास्टर्स इवेंट्स. जैसे जापान में बहुत ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं तो उन्होंने अपनी बिल्डिंग्स ही ऐसी बनानी शुरू कर दी हैं जो उनको काफ़ी हद तक उनके साथ कॉम्बैट कर सकती हैं. और अगर हम इसमें एग्जांपल दें कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फेडेक्स जो कि कोरियर सर्विस है, इंटरनेशनल कोरियर्स हैं ये, और इनके पास काफ़ी सारे प्लेन्स हैं. उन्होंने अपने पास अपने कंपनी में मेटोरोलॉजिस्ट जो हैं वो हायर किए हुए हैं. उनका काम क्या है कि जो वेदर कंडीशंस के बारे में इन्फॉर्म करते रहते हैं. अभी तक के मुताबिक मेरे ख्याल से इनके पास तकरीबन कोई 650 से 700 के अराउंड इनके पास प्लेन्स हैं. जो मतलब ये इतनी बड़ी कंपनी है तो ऑब्वियसली उसके कस्टमर्स भी बहुत ज़्यादा होंगे. तो अब एक कस्टमर ने लेट से एक पार्सल भिजवाना है कनाडा में, पार्सल उसने रिसीव करना है इंग्लैंड से. ही डोंट केयर कि यार इंग्लैंड का वेदर कैसा है, वहाँ पे प्लेन फ्लाई क्यों नहीं कर सका वहाँ से. तो ही इज़ कंसर्न विद द पार्सल, उसको पार्सल चाहिए. तो अगर मेट्रोलॉजिस्ट जो डिपार्टमेंट है, जो मेट डिपार्टमेंट है, अगर वो ऑन द टाइम ऑफ बुकिंग कस्टमर को बता दे कि सर वेदर कंडीशंस ऐसी हैं, अगर वेदर ठीक रहा तो आपका पार्सल आपको रिसीव हो जाएगा. तो मतलब फोरकास्टिंग होती है, जैसे हमारे पास भी यहाँ पे वेदर फोरकास्ट आ जाती है, अब तो मोबाइलों में भी आ जाती है. उससे ये होगा कि कस्टमर थोड़ा सा काम हो जाएगा. लेकिन अगर आप कस्टमर को कुछ नहीं बताएंगे और आप उसे टाइम दे देंगे कि जी आपको इस डेट पे आपको चीज़ मिल जाएगी, और अगर वो चीज़ नहीं मिलती फिर वो आपका जो कस्टमर है वो उसकी सेटिस्फेक्शन भी मुतासर होगी और आपका जो कस्टमर है वो आपसे एंग्री भी होगा. एनवायरमेंटल ट्रेंड्स, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, इट में इंक्लूड द रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिसमें फॉरेस्ट है, ये रिन्यूएबल है, फूड एट्सेट्रा. और जो नॉन रिन्यूएबल हैं वो जैसे कि ऑयल, गैस, कोल, ये जल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ये रिन्यूएबल नहीं है. ये एवरी रिसोर्स नीड टू बी यूज वाइजली. हर रिसोर्स को अक्लमंदी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, अदरवाइज वो नापैद हो जाएगा, वो स्कार्स हो जाएगा, ख़त्म होना शुरू हो जाता है. जैसे मुझे याद है पाकिस्तान में एक दफ़ा सीएनजी का दौर आया था और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में कहते थे कि पता नहीं 100 साल की सीएनजी अवेलेबल है, लेकिन लोगों ने इतना बुरे तरीके से उसे इस्तेमाल किया. और हमारी गवर्नमेंट का भी उसमें पूरा कसूर है कि वो भी उसके ज़िम्मेदार हैं कि उन्होंने भी उसको कंट्रोल नहीं कर सके. तो जिसकी वजह से अभी तो स्टेशन जिनकी इन्वेस्टमेंट थी वो सारी बंद हो गई और अभी सीएनजीस मिलती नहीं है. इंक्रीज्ड पोल्यूशन, इंडस्ट्री ऑलवेज डैमेजेस द नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ सराउंडिंग एरियाज. जहाँ पे भी इंडस्ट्री होती है तो वो आसपास का जो एरिया है वो थोड़ा सा डैमेज हो जाता है उसका पोल्यूशन की वजह से, क्योंकि उसकी वहाँ से क्या निकलते हैं, पोल्यूशन निकलती है, रोड डैमेज. अगर एक कोई इंडस्ट्री है तो उसके लिए रॉ मटेरियल के लिए गाड़ियाँ आती हैं, गाड़ियाँ बड़ी बड़ी आती हैं, ट्रक आते हैं, बड़े बड़े बाइस व्हीलर आते हैं, तो ये डैम्पर्स आते हैं वहाँ पे. तो वो उनके ऊपर बर्डन इतना ज़्यादा होता है कि जिसकी वजह से रोड डैमेजेस हो जाते हैं. देन डस्ट पोल्यूशन है, रिसोर्सेज ऑफ सराउंडिंग्स, आसपास के रिसोर्सेज ये यूज़ करते हैं. वेस्ट डिस्पोजल है, जो जितना वेस्ट है वो वहीं पे प्रॉपरली उसको डिस्पोज ऑफ नहीं करते और जो है ना रिसाइकल नहीं करते उसे, और बस वो डिस्पोज कर देते हैं, वो वहीं पे इलाके में आसपास जो है ना फिरता रहता है. देन केमिकल पोल्यूटेंट्स हैं, जो भी केमिकल वहाँ से निकलता है तो वो उसके जो पोल्यूटेंट है वो भी एयर में शामिल हो जाते हैं, तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाती है. फिर आ जाते जी इंक्रीज्ड गवर्नमेंट इंटरवेंशंस. कुछ गवर्नमेंट ऐसी हैं जो इनके ऊपर काबू पा लेती हैं जो कि रिच कंट्रीज हैं. मैनी कंट्रीज हैव मेड स्ट्रिक्ट रूल्स अबाउट द पोल्यूशन
एंड कंपनीज हैव टू फॉलो दीज रूल्स एट एनी कॉस्ट। ये पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, ये उन ममालिक की बात हो रही है जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, जो कि रिच कंट्रीज हैं, जो बड़े ममालिक हैं। पाकिस्तान और जिसका दिल करता है जहाँ मर्जी वो फैक्ट्री लगा के बैठ जाता है और कोई रूल्स नहीं है किसी किस्म के भी और कुछ भी नहीं। Rich countries can implement strict rules policies in the industry, but poorer countries cannot due to the shortage of funds और political will। दोनों नहीं करना चाह रहे होते, ना तो उनके पास फंड्स होते हैं और जो इंडस्ट्रीज हैं ज़्यादातर वो ज़्यादातर पॉलिटिकल लोगों की अपनी हैं, तो इसलिए फिर वो कोई रूल भी इम्प्लीमेंट होने भी नहीं देते। अमेरिका फॉर्म्ड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी इन 1970। अमेरिका ने ये एजेंसी 1970 में बना ली थी, जिसका काम क्या था, उसने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। Many big companies are now working for the betterment of environment sustainability। बहुत सी कंपनीज नो डाउट पाकिस्तान में भी इवन बहुत सी कंपनीज ये काम कर रही हैं कि एनवायरनमेंट को किसी तरह से सस्टेन किया जाए। इट कैन बी डन थ्रू मैनी मीन्स, बहुत से तरीकों से किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कंपनीज मेक पैकेजिंग मटेरियल विच इज़ रिसाइकलेबल और बायोडिग्रेडेबल। जैसा कि अभी कुछ अर्सा पहले 3-4 साल पहले पाकिस्तान में कैंपेन तो नहीं, जो गवर्नमेंट है उसने इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत की कोशिश की थी कि जो प्लास्टिक बैग्स हैं उनको ख़त्म किया जाए, लेकिन हमारी आवाम है कि उन्होंने इसको नहीं होने दिया ऐसा, और अभी दोबारा से वो प्लास्टिक बैग्स दोबारा से आना शुरू हो गए। इनका कहना ये था कि जो फैक्ट्रीज लगी हुई हैं प्लास्टिक बैग्स की, वहाँ पे मजदूर काम करते हैं, उनका क्या होगा। और भाई वो फैक्ट्री तुम शिफ्ट कर दो ना, दूसरी बायोडिग्रेडेबल जो शॉपर आते हैं वो भी आ रहे थे, प्लास्टिक बैग आ रहे थे जो कि बायोडिग्रेडेबल हैं, तो आप उसको शिफ्ट कर लेना। जो प्लास्टिक बैग्स बना रहा है वो ये वाले बनाने शुरू कर दे, जो रिसाइकलेबल हैं वो वाले बैग्स बनाने शुरू कर दे, जो मजदूर वहाँ पे कर रहा है वो वहाँ पे काम कर लेगा। तो मसला ये है कि ये करना नहीं चाह रहे होते। इट इज़ नाउ इन द मिशन ऑफ मैनी कंपनीज नॉट टू हार्म द एनवायरनमेंट। अब बहुत सी कंपनीज ने इस चीज़ को अपने मिशन में शामिल किया हुआ है कि एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करना, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना। इवन पाकिस्तान में भी बहुत से कस्टमर उन कंपनीज को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं जो एनवायरनमेंट का ख्याल रखते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इंशाल्लाह यहाँ पे भी हमारे पास इंप्रूव हो ही जाएंगी। द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, वी सी टेक्नोलॉजिकल वंडर्स लाइक एंटीबायोटिक्स, इंटरनेट, स्मार्टफोन्स और रोबोटिक सर्जरीज। मतलब अब रोबोट्स भी सर्जरीज करते हैं। टेक्नोलॉजी हैज़ मेड आवर लाइफ सो फास्ट। ज़िंदगी बहुत तेज़ हो गई है टेक्नोलॉजी के आने से। आई रिमेंबर द टाइम जब जो डाटा है, इंटरनेट का डाटा या कंप्यूटर डाटा, वो फ्लॉपी डिस्क में सेव होता था और उसकी मैक्स कैपेसिटी उसके अराउंड 1 MB होती थी। अब अगर 1 MB के बारे में सोचें तो पता ही नहीं होता कि यार एक पिक्चर 1 MB से ज़्यादा हो जाती है। फिर मेमोरी कार्ड्स आ गए और अभी USBs हैं, और अब इवन 1 और 2 टेराबाइट्स कैन इजीली बी स्टोर्ड इन इंच साइज USB। 1 इंच छोटी सी USB के अंदर आप 1 से 2 टेराबाइट का डाटा भी स्टोर कर सकते हो, इससे ज़्यादा भी। दिस इज़ अ काइंड ऑफ ड्रामेटिक फोर्स विच इज़ शेपिंग आवर डेस्टिनी। ये हमारे फ्यूचर को डिसाइड कर रही हैं, इसको शेप कर रहे हैं हमारे फ्यूचर को। इट हैज़ गिवन अस बोथ द ब्लेसिंग्स। जो टेक्नोलॉजी है हर चीज़ का फ़ायदा भी है, उसके साथ साथ नुकसान भी हैं। तो इसी तरह से टेक्नोलॉजी का भी ब्लेसिंग्स भी हैं और इसके हॉरर्स भी हैं। ब्लेसिंग्स में क्या है, ऑटोमोबाइल्स हैं, टीवी, वीडियो कॉलिंग विद द लव्ड वंस। लाइक अगर आपने वीडियो कॉल करनी है किसी के साथ, आप पाकिस्तान में हैं और आपका जिसके साथ आपने बात करनी है आपका बेटा हो सकता है, आपकी बेटी हो सकती है, एंड ही कैन बी एनीवन, हस्बैंड एंड वाइफ सिटिंग समवेयर इन द अदर सिटी, अदर कंट्री, तो आप एक दूसरे के साथ वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। हाँ, इसको आप गलत यूज़ भी कर सकते हैं, हमारे सामने वीडियो लीक्स भी होती हैं। हॉरर्स में एटॉमिक बॉम्ब्स आ जाते हैं, मिसाइल्स आ जाते हैं, गन्स आ जाती हैं, तो ये उसका एक हॉरर पार्ट है। Our attitude towards technology depends upon whether we are impressed by its wonders या blunders। मतलब हम टेक्नोलॉजी उस तरह से कैसे इस्तेमाल करेंगे कि हमारा एटीट्यूड कैसा है towards the blessings या हॉरर्स, हम किससे इम्प्रेस हैं दोनों में से। मार्केटर्स नीड टू बी अवेयर ऑफ टेक्नोलॉजीज अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केटर्स को हर टाइम जो मार्केट में कोई भी टेक्नोलॉजिकल चेंज आई है या इम्प्रूवमेंट आई है उससे अवेयर होना चाहिए। वेलमार्ट क्या करता है, इस चीज़ को श्योर करता है कि हर प्रोडक्ट के ऊपर RFID इंस्टॉल हो, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इससे क्या होगा
कि प्रोडक्ट को ट्रैक करना आसान है, फ्रॉम सप्लायर टू डिस्ट्रीब्यूटर टू कस्टमर. This is a positive use of technology. This was the third topic.